बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ आईटी एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। लर्न उर्दू डॉक्यूमेंटेशन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अंडू और रीडू को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, अगर आप उर्दू डॉक्यूमेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलावा इन पेज में करते थे या पुराने इन पेज में करते थे तो उसमें इससे मुतालिक बहुत से मसाइल हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक चीज़ मिटा ली है, उसको वापस लाना चाहते हैं तो इन पेज के अंदर जस्ट आप एक वक्त में एक ही बार लेके आ सकते हैं, दोबारा चेंजेस नहीं कर सकते। दूसरा ये कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को में से कुछ चीज़ आपसे गलती से मिट गई और आपने इन पेज के अंदर उसको सेव कर लिया तो उसके बाद आप उसको अंडू से भी उस चीज़ को वापस नहीं ला सकते या उस मिस्टेक को वापस नहीं ला सकते। और तीसरा है कि अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि आपने इन पेज के अंदर गलती से आपसे पूरी किताब सेलेक्ट हो गई, कंट्रोल ए हो गया और गलती से आपसे डिलीट हो गया और ऑटोमेटिक जो है वो आपसे सेव का बटन प्रेस हो गया, तो उसके बाद आपकी पूरी किताब ज़ाया हो जाती है और आप उसमें जो है वो अंडू नहीं कर सकते, जो कि बहुत ही बड़ा मसला है। इस तरह से मैंने बहुत सा नुकसान किया है। बाज़ औक़ात मेरे से पूरी किताबें डिलीट होगी और मैंने उसके ऊपर वापस मेहनत की और दोबारा से उसको टाइप किया। इस तरह बेशुमार लोगों के इस तरह के मसाइल आते थे कि एक बार आपसे इन पेज के अंदर कुछ चीज़ मिट गई या डिलीट हो गई, वापस वो नहीं आ सकी और काफ़ी वक्त भी ज़ाया हुआ और जो मेहनत थी वो भी ज़ाया हुई। तो आप इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप अब जो है उर्दू और अरबिक डॉक्यूमेंटेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस्तेमाल करें ताकि आप इन मसाइल से बच सकें और अपना कीमती वक्त को और अपनी मेहनत को बचा सकें। अंडू और रीडू एक बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। आप एक डॉक्यूमेंट को अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो आप उसको काफ़ी बार सेट कर सकते हैं। मैं इसकी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के ज़रिए से बता देता हूँ। मैं अपने प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट के ऊपर चले जाता हूँ। देखिए, मेरे पास एक कुरानी आयत लिखी हुई है, तो फ़र्ज़ करें मेरे से यह गलती से मैं सेलेक्ट होती है और डिलीट हो जाती है। तो अब अगर मुझे इसको वापस लाना है तो इसके लिए हम अंडू का इस्तेमाल करते हैं। अंडू का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? देखें, ये कोई एक एक्सेस बार है टॉप के ऊपर, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है एक रीडू का और एक अंडू का। आप इस अंडू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आयत आपसे मिट गई थी वो वापस आ जाएगी। ये सिर्फ मिटाए हुए कोई वापस नहीं लाता। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक डॉक्यूमेंट, एक टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आपने उसको बोल्ड कर दिया और बाद में कहते हैं कि ये बोल्ड ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए भी हम अंडू करते हैं। अंडू एक्चुअली करता क्या है कि आपने जो भी एक्शन लास्ट टाइम परफॉर्म किया होता है, चाहे आपने किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन किया है, चाहे आपसे कोई चीज़ मिट गई है, चाहे आपने किसी कोई कलर चेंज किया है, अगर आप उसको एक स्टेप पीछे जाना चाहते हैं तो आप उसके लिए अंडू का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर उसी स्टेप पे वापस आना चाहते हैं तो आप रीडू का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इसका सेकंड ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये तर्जुमा सेलेक्ट हुआ हुआ है, मैंने यहाँ से टेक्स्ट में गया और टेक्स्ट में जाने के बाद मैंने इसका जो कलर है वो ग्रे कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि मेरे को ये ग्रे नहीं, वापस ब्लैक चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? अंडू कर दूँगा, तो ये एक स्टेप पीछे चले जाएगा और वापस आ जाएगा। लेकिन अब मैंने देखा कि यार ब्लैक भी सही नहीं लग रहा, मुझे ग्रे वाला ही सही है, तो मैं दोबारा से देखेंगे इसका जो सेकंड ऑप्शन है रीडू, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो दोबारा से जो मैंने ऑप्शन किया था वो आगे आ गया। तो अंडू और रीडू जस्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक एक्शंस परफॉर्म किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया और बाद में आप उसको उसी सीरीज़ में वापस जाना चाहते हैं तो आप अंडू का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप उसको आगे जाना चाहते हैं तो रीडू का इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने जैसे इस टेक्स्ट को कलर चेंज किया तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं जहाँ पर जाऊँ और दोबारा से जाकर इसको ब्लैक कर दूँ या ऑटोमेटिक कर दूँ। तो इससे बेहतर है कि हम एक ही वक्त इसका जो Ctrl+Z इसकी शॉर्टकट की होती है, मैं अगर आपको अंडू के ऊपर लेके जाऊँ तो यहाँ पे देखें आपको नीचे लिखा हुआ आता है Ctrl+Z इसकी शॉर्टकट की है। तो हम बजाय से कि मैं इसको सिलेक्ट करूँ और बाद में इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, तो मैं इसके बजाय से मैं यहाँ से जाऊँ और कलर को चेंज करूँ, ग्रे करूँ, तो मैंने अगर इसको ग्रे कर लिया तो मैं डायरेक्ट Ctrl+Z करता हूँ तो एक स्टेप पीछे आ जाता है, मुझे बार बार यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप अंडू को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें अगर मेरे पास एक बार एक पैराग्राफ मिट गया, ये मेरे से डिलीट हो गया, इसी तरह मैं कहीं और भी जाता हूँ, मुझसे एक और पैराग्राफ डिलीट हो जाता है, इसी तरह एक और पैराग्राफ डिलीट हो जाता है। आपसे इन पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जितनी भी चीज़ें डिलीट हो जाती हैं, अगर आप उन सबको वापस लाना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसी तरतीब से अंडू कर सकते हैं। आप इस अंडू के पास जाएँ, देखें यहाँ पे मुख्तलिफ आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इसके साथ छोटा सा एरो नज़र आ रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इस एरो के ऊपर तो देखेंगे अब आपको बता रहा है कि आपके पास इतने स्टेप आपने जो है वो कर लिए। आप ऐसे क्लिक करेंगे तो तमाम के तमाम ऑप्शन एक ही क्लिक में ऊपर वापस आ जाएंगे। तो ये अंडू का फ़ायदा है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ये कमी आज तक इन पेज के अंदर पूरी नहीं हो सकी और इन पेज के अंदर इस हवाले से आज तक ये मसाइल जारी हैं कि आप अंडू के मसले को वहाँ हल नहीं कर सकते। इस इन पेज के अंदर आप बहुत से लोग अपना बहुत सा नुकसान कर चुके हैं, तो लिहाजा आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर आएँ, हमारी सीरीज़ को देखें ताकि आप जो है जदीद तरीके के मुताबिक अपने काम को कर सकें और आसानी से कर सकें। तो उम्मीद है ये अंडू और रीडू का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।